अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बहुत अहम काम करने जा रहे हैं और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम का जो मॉलिक्यूल है इसके बारे में आपको बताता चलूं कि हमने अभी जो इसे एक्सप्लेन करना है ये अकॉर्डिंग टू एमओटी करना है। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है अकॉर्डिंग टू एमओटी। हीलियम जो है ये एक नोबल गैस है और नोबल गैसेस आर स्टेबल। हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़ना है कि हीलियम He2 does not exist why, और दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ना है हीलियम डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल बाय। वैसे तो आपको पहले इस चीज का पता है कि नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव बिकॉज देयर वैलेंस शेल आर कंप्लीटली फिल्ड। दे फॉलो ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, और जो भी डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है इट इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो अभी हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल He2 मॉलिक्यूल। स्टूडेंट He2 मॉलिक्यूल के बनने में दो हीलियम के एटम इन्वॉल्व होंगे। तो देखते हैं हीलियम की अगर आप बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जब तो ये होगा 1s2। ठीक है, आपको पता है कि हीलियम के मॉलिक्यूल में दो हीलियम के एटम हैं, तो ये तो अभी हमने एक हीलियम के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। इसी तरह मैं दूसरे हीलियम के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करूं तो वो भी सेम होगी 1s2। अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि मैं आपको बता चुका हूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। उनमें से कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। जिसकी कम होती है वो बॉन्डिंग होता है और जिसकी ज्यादा होती है वो एंटी बॉन्डिंग होता है। स्टूडेंट्स देखें, मैं यहाँ पे एनर्जी जो है ऑर्डर ये शो करने के लिए एरो साइन शो कर रहा हूं, और एनर्जी जो है ये इंक्रीज करती है फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। यहाँ पे आपके पास हीलियम के दो एटम है। ये पहला जो एटम है उसका 1s और 1s जो है ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। वो दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने राइट कर दिए और ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसे AO लिख दिया। और ये एक हीलियम एटम जो है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल राइट किया है। बट He2 के बनने में दो हीलियम एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे दूसरा जो हीलियम एटम है वो भी लिखना पड़ेगा। उसका जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है वो भी 1s है, तो यहाँ पे 1s लिख देंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है तो वो भी राइट कर दिया। और ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट्स देखें, आपको बता चुका हूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो लोअर इन एनर्जी होगा और दूसरा हायर इन एनर्जी होगा। तो देखें हमारे पास यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और ये जो दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना इसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, इट शुड बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू पॉलीजैक्सुलियन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देंगे, दो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे फिल कर देंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दो यहाँ पे आ गए, दो यहाँ पे चले गए। अब इस तरह से ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गए हीलियम मॉलिक्यूल के। अब आपने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का फॉर्मूला है वो आपको पता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अब देखें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। स्टूडेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और उनकी तादाद 2 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या है? 2। तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0। 0/2 जो आएगा ये भी आपके पास किसके इक्वल आएगा? 0। इसका मतलब है कि आपके पास जो He2 है, ठीक है, यानी कि दो जो हीलियम के एटम हैं इनके दरमियान बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0। तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है ये बनानी है और साथ में इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर देना, और बॉन्ड ऑर्डर शो करेगा कि हीलियम मॉलिक्यूल जो है ये He2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 0। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की। स्टूडेंट्स देखें, मैं आपको बता चुका हूं कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तो वो अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है, अदरवाइज वो मैग्नेट के लिए या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो इसका मतलब है कि हीलियम का मॉलिक्यूल जो है इसका बिहेवियर भी जो बनेगा ये डायामैग्नेटिक बनेगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों है? बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर। अब एनर्जी ऑर्डर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स देखें, यहां पे आप याद रखें कि आपके पास ये वाला जो 1s है, अगर ये दूसरे 1s के साथ जो है ओवरलैप कर रहा है तो बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो एक आपके पास होगा सिग्मा 1s और दूसरा होगा सिग्मा स्टेरिक 1s। अब सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो वो 2 राइट कर दो। उसी तरह सिग्मा स्टेरिक 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो वो 2 राइट कर दिए। ठीक है, आपको पता है कि मैं बता चुका हूं कि जब 1s के साथ ओवरलैप करता है तो बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी वजह से यहां पे मैंने आपके सामने सिग्मा राइट किया है, बट सिग्मा को सिग्मा स्टेरिक से डिफरेंशिएट किया है बिकॉज इट इज लोअर इन एनर्जी एंड इट इज हायर इन एनर्जी। तो एनर्जी ऑर्डर राइट कैसे करेंगे? सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी देखिए कम है ना, तो आप इसको जो है इस साइन से शो करेंगे। और सिग्मा 1s2 की एनर्जी कम है, किससे कम है? सिग्मा स्टेरिक 1s2 से। तो ये बन गया जिसका एनर्जी ऑर्डर। स्टूडेंट इसका ये जो लेक्चर है इसमें हमने एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपके सामने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा अकॉर्डिंग टू MOT। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।